दीजिए फूल पगारे। इसकी क्या है वो तनख्वाह दीजिए जल्दी। जो भी बातें हैं सब खत्म कर देंगे। हम तैयारी से ही आए हैं, है ना? क्यों, सामान लाए हो ना? हाँ, कोल्हापुरी स्पेशल बर्फी और शॉल नारियल से सम्मान करेंगे और नियम के अनुसार तुम्हें विदा करेंगे। मतलब क्या है, हमारी जिम्मेदारी खत्म। चलिए फूल पगारे, सेंटअप की तैयारी कीजिए। अधिपति चलो। मैडम, आपने ना बहुत जल्दबाजी कर दी इस्तीफा देने की। लेकिन अब मैंने कैंसिल किया है ना। कैंसिल किया है इस्तीफा? अधिपति हाँ चलिए। अक्षरा, अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने मैडम को बता दिया और उन्होंने बात दिल पे ले ली। अब क्या पता। मैं क्या कहता हूँ, ये सब करना अभी जरूरी है क्या? क्या विदाई? हाँ? अरे स्कूल की लाडली टीचर है, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। पूरे सम्मान के साथ विदा करेंगे उसे। अब देखिए, विदाई तो होगी ही, वो भी एकदम तरीके से। क्यों? चलेगा चलेगा, फिर वैसा कर डालिए ना। हाँ। अरे बाप रे, कारखाने से फोन है अभी मेरे को। बात हो जाए तो आ जाना वहाँ। हाँ आप चलिए, आ गया, मैं अभी आता हूँ। आओ। हाँ हाँ मुझे अब जाना पड़ेगा। ठीक है, आप धीरज रखिए, जल्दी गलती अपना की धीरज मत मैंने। छोड़िए। ठीक है, गलती होती है। क्या? मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। किस लिए? मैंने इस्तीफा देने में जल्दबाजी की, इसलिए बोलेंगे, मुझे ऐसा लगा। मुझे जो भी कहना था वो अभी कहा ना मैंने सीढ़ियों पे। उसके बारे में कुछ नहीं है, और मैंने आपकी ओर से सोचकर भी देख लिया है, ठीक है ना? आपने जो भी किया है ना, वो क्या पूरा गलत नहीं है। हाँ। आपको सच में ऐसा लगता है? अरे तो झूठ कैसे लगता है? नहीं मतलब मेरी गलती नहीं है। नहीं, गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, गलती तो है। उस पर क्या अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? गलतियां होती हैं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। हम इंसान हैं, हम क्या भगवान है क्या? हाँ, आप इतना लोड मत लीजिए, मैं बात करता हूँ बड़ी सरकार से, ठीक क्या है? बात करेंगे? यही कि आप स्कूल छोड़ने वाली नहीं है। हाँ? आप क्यों बात तो करेंगे? फिर क्या आप बोलेंगे क्या? हाँ हाँ? हाँ, मेरा फैसला था, मैंने चेंज किया। अब उनके साथ बात करने की भी जिम्मेदारी मेरी ही है ना। नहीं, वैसा नहीं है। मैंने अगर उनसे बात की तो ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप मत बोलिए, मैं ही बात करूंगी, मुझे ही बात करनी चाहिए। ये क्यों री? भूवी कहाँ है? मास्टरनी के हाथों पर नारियल रखने। क्या? निकाल दिया दीदी ने उसे स्कूल से। अब तो ये देखना है कि उसकी विदाई कैसे होगी। देखिएगा दीदी उसे अच्छा पाठ पढ़ाएंगी। वो एक ही बच्ची अच्छी थी स्कूल में, उसे भी निकाल दिया। उसे ना अच्छे लोग पसंद ही नहीं आते। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना, एक्सक्यूज मी। हेलो चंचल, कहाँ हो तुम? अरे तुम आने वाली थी ना यहाँ पर, फोन क्यों नहीं उठाया? वहाँ बैठकर टाइम पास कर रही होगी तुम। अरे गोपाल, वो सामान लेकर आना जल्दी से। हाँ लेके आता हूँ। हेलो हेलो। बहुत फट से तैयारी हुई ना? हाँ ना, अक्षरा ने कुछ कहा भी नहीं हमसे। उसने डायरेक्ट इस्तीफा दे दिया। और वो भुवनेश्वर मैडम ने वो मंजूर भी किया। लेकिन अक्षरा मैडम चाहिए थी स्कूल में ना? हाँ वो तो है ही, लेकिन होगी कोई उनकी प्रॉब्लम। अब उनको जाना ही है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही है, जाने दीजिए, हम बैठते हैं, चलिए।
हाँ फूल पगारे, आज के कार्यक्रम की फोटो वगैरह निकाल लेना। जी। हाँ? और वो बर्फी है ना, वो पूरे स्कूल में बांटने के लिए कहो क्या? जी। और टीचर की जगह पे नया टीचर भी तो नियुक्त करना होगा, वो जल्दी नियुक्त कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? इतने उदास होने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी की विदाई है। अजी बेटी की तरह ही वो मेरी। समझ गई मैं, बेटी की तरह, बेटी की तरह, जब देखो तब बेटी की तरह। अब उसे जाना है स्कूल छोड़कर, तो हम मजबूर नहीं कर सकते ना उसे। जाइए, अक्षदा को बुलाइए। अक्षरा। मैं अक्षदा ही कहूंगी, और वैसे भी आज के बाद अक्षदा कहने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कल से तो स्कूल में ही नहीं होगी ना अक्षदा। मैडम गलत नाम। सही गलत मुझे मत सिखाइए, वो मुझे अच्छे से समझ में आता है। मैं स्कूल के सभी फैसले लेती हूँ, इसीलिए ये स्कूल अच्छे से चल रहा है। और अब अगर इस स्कूल में किसी को रहना नहीं है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। जाइए, बुलाइए अक्षदा को। ए भाई, सब लोग कहाँ पर चले गए? उस फूल पगारे के कैबिन में भी कोई नहीं है। सारा स्टाफ हॉल में गया हुआ है। हॉल में किस लिए? वो अक्षरा मैडम का सेंड ऑफ फंक्शन वही है ना? हॉल में? जी, मैं वही जा रहा हूँ पानी लेकर। हाँ। अरे बाप रे, हॉल में कार्यक्रम है। ये सेंड ऑफ का मामला बहुत ही हार्ड कर रखा है लगता है माँ जी ने। अरे यार, ये टीचर मैडम। आइए आइए मास्टरनी, आइए। क्या है, तुमने बिल्कुल ऐन मौके पर इस्तीफा दिया, इसलिए ऐन मौके पर हमें तैयारी करनी पड़ी। लेकिन हम तुम्हारी विदाई में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ तरीके से होगा। मैडम, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें भाषण देने का मौका भी देंगे हम, पक्का देंगे। पर उससे पहले मुझे बोलने दो ना तुम्हारे बारे में। आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना, बैठिए। ये क्या माइक ठीक लगाया है ना? क्या रे, ये पाइप शुरू है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? हाँ। तो अधिपति, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, स्टेज पर आओ। माँ जी, वो सुनिए ना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, पर पहले तुम मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ स्टेज पर, आओ। तो अध्यापकगण, आज इस स्थान पर कुमारी अक्षदा, अक्षरा, ये भी कोई नाम है? अक्षदा ही अच्छा है। पर वो मेरा नाम नहीं है। तो फिर क्या कहूँ मैं? अक्षया कहूँ? वो भी अच्छा नाम है। अच्छा तुम बताओ, आज तुम्हारा सेंट ऑफ है, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होना चाहिए। बताओ क्या करूं? आप ना सिर्फ माँ जी से उलझने मत जाइएगा, बस इतना ही कीजिए। तो अक्षदा, ओ फूल पगारे, क्या क्या सरनेम है? अमोणकर। तो आज हमने यहाँ अक्षदा अमोणकर इसका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया है, और इसके लिए आप सब उपस्थित रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा।
क्या है, हर किसी को अपना अपना फैसला लेने की आजादी होती है। भला बुरा हर किसी को समझ में आता है। अब कुमारी अक्षदा ने हमारा स्कूल छोड़ने का फैसला किया है। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम इसके फैसले का आदर करेंगे और स्कूल की मालकिन होने के नाते इसका इस्तीफा मैं मंजूर करती हूँ। तालियां। तो आज हम तुम्हें स्कूल की जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं। जाओ, जल्दी शादी करो, गृहस्थी बसाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज तुम स्कूल छोड़कर जा रही हो। तुमने स्कूल को इतना वक्त दिया है, तो हम तुम्हारा शॉल और नारियल से सम्मान करेंगे और विदाई करेंगे। क्या? रुकिए मैडम। अब क्या करेंगे जी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम टेंशन मत लो, पहले अक्षरा को घर तो आने दो। लेकिन ऐसे कैसे कहेंगे उसे उसकी इच्छा ना होते हुए स्कूल छोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं कहेंगे। पर वो कमल जी। हम समझाएंगे उन्हें, पर पहले अक्षरा का कहना क्या है ये जान लेना चाहिए ना। मैं जानती हूँ वो स्कूल नहीं छोड़ेगी। मुझे भी वही लगता है। स्कूल छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बच्चों से जुड़ा हुआ रिश्ता ऐसे झटके से नहीं तोड़ा जा सकता। वही तो। अक्षरा का फैसला चाहे जो भी हो, हम हमारी बेटी के साथ डट कर खड़े रहेंगे, बस। मेरा सम्मान मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? ये क्या कोई मंत्री संतरी है या लड़ाई जीत कर आई है या बड़ा भाषण दिया है इसने? हाँ, सिर्फ मास्टरनी है ये। इसके लिए क्यों तालियां बजाना? ये हमारा समय बर्बाद कर रही है बस। और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। चलिए जाइए अपने अपने काम पर। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगी मतलब? पर अब मुझे नहीं जाना है। मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी मैडम। नहीं जाना, नहीं छोड़नी है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ना हमने। सॉरी मैडम, सच में सॉरी, पर मैंने अपना फैसला बदल लिया है।
मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। इस तरह की हरकतें करना जचता है तुम्हें अक्षदा? अक्षरा। मुझे ये नाम पसंद नहीं है। पर वही मेरा नाम है मैडम। मैं तुम्हें अक्षदा ही कहूंगी, समझी? वो छोड़ के नहीं जा रही है, ये अच्छी बात है ना। फैसला बदल लिया है कह रही है वो, तो हमें नहीं करना चाहिए उसका सेंड ऑफ, है ना? अधिपति है यहाँ, स्कूल का मालिक ये है। ये खुद फैसला करेगा। अधिपति इस लड़की के मुताबिक चलेगा क्या हमारे स्कूल का काम? दिल में आया तो दे दिया इस्तीफा, दिल में आया तो रद्द कर दिया। हाँ, हमने इसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया और अब ये कह रही है कि नहीं जाना है, नहीं छोड़ना है स्कूल। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कितनी गलतियां करोगी? सच में सॉरी मैडम, मुझे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। पर हमारा फैसला हो चुका है। हमने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब स्कूल तुम्हें कह रहा है तुम जाओ, जाओ तुम। लेकिन मैडम वो नहीं जाना है कह रही है, तो हमें फिर से सोचना। क्यों सोचना है एक बार फिर से? हाँ, इसने इस्तीफा दिया है, इसका मतलब साफ है कि इसे स्कूल में काम करने की इच्छा नहीं है। इच्छा है मैडम। तो फिर क्यों दिया था इस्तीफा? वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो फिर जाओ, निपटाओ तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब समय है ना तुम्हारे पास? वो निपटा चुकी हूँ मैडम। मतलब फिर से कुछ हुआ तो फिर से इस्तीफा दे दोगी? नहीं, अब नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? नहीं नहीं, उससे अच्छा है कि जो तय हुआ है वही करते हैं। इसमें तुम्हारा भी भला है और हमारे स्कूल का भी। ए, देख क्या रहे हो? चलो चलो, बर्फी बांटो, बांटो, पूरे स्कूल में बांटो, जल्दी। हाँ, ले जाओ ना जल्दी। ए, यहाँ रखो, इसका सम्मान कर देती हूँ। हाँ, कर देते हैं इसका सेंट ऑफ। क्या? अजी मैडम, बच्चों के इम्तिहान करीब आ चुके हैं। तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहिए ना। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अधिपति, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या कहना है? यही कि क्या? देखिए, आपके कहने पे स्कूल का कामकाज नहीं चलने वाला है। आपको लगेगा तभी इस्तीफा दे दिया, आपको लगा तब वापस ले लिया। कोई धर्मशाला है क्या ये? थोड़ी गंभीरता रहने दीजिए और वैसे बर्ताव भी कीजिए ना। आपकी वजह से स्कूल का नुकसान होगा तो मैं सहन करने वाला नहीं हूँ। स्कूल में रहना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा, समझी ना आप? हाँ, हाँ, मतलब समझ में आ रहा है। और वैसे मुझे लिखित दीजिएगा कि आज के बाद इस्तीफा नहीं दूंगी। समझ गई ना? झट से लिख के दे देना हमको। बहुत हो गया इनका। अरे माँ साहब, इन लोगों को ना हमें दबाव में रखना चाहिए। बिल्कुल इनको दबाव नहीं रहा है। आप है इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ मैं। ओ फुल पगार है सर, आप अब इनसे लिखवा लीजिए कि ये इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगी। समझ गए ना? और इसके आगे इन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, याद रखिएगा ये। हाँ, मंजूर? मंजूर है। क्यों टीचर मैडम, आपको मंजूर है ना? हाँ, बोलिए मंजूर है। मंजूर है। मंजूर है इनको। और इसके आगे इनसे अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हम सीधे कार्यवाही कर देंगे, नारियल दे देंगे इनको। हाँ, अब इनको जाने दीजिए यहाँ से। मैडम, बच्चों के इम्तिहान आ चुके हैं ना करीब। हाँ, तो कहा ना माँ जी ने पढ़ाई करने के लिए कहिए बच्चों को। बार बार परीक्षा परीक्षा क्या कर रहे हो? अब हम क्या क्या करेंगे? इनको समझना चाहिए ना वो सब। अब स्कूल भी हम ही चलाएंगे क्या? बच्चों की परीक्षा, उनकी चिंता भी हम ही करेंगे क्या? क्या करेंगे हम? वही तो, किस लिए रखना है स्कूल में? भेज देते हैं इसे घर। नहीं, इस बार रहने देते हैं।
फिर से नहीं देंगे इस्तीफा ऐसा कह रही है ना, तो देखते हैं, इस बार भरोसा रख लेते हैं इन पे। लेकिन फिर से अगर ऐसा कुछ किया ना तो फिर मैं इनको बताता हूँ, मैं खुद ही पर्सनली बताऊंगा इनको। अभी इनको जाने देते हैं, अभी नामंजूर कर देते हैं इनका इस्तीफा। आप जाइए। अब वो मुमकिन नहीं है। अब माँ साहब थोड़ी सी बात करें क्या हम? फैसला हो गया है अधिपति। हाँ बराबर है, पर सिर्फ 2 मिनट हम जरा सा। हाँ आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, हम बाहर रुकते हैं। हाँ चलो बाहर। हाँ